A body have initial velocity for 80 meter per second and retardation of 20 meter per second square. Find its velocity after 3 second. क्या है, एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकंड और रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकंड. क्या बताना है हमें, वेलोसिटी बतानी है 3 सेकंड बाद. क्या बतानी है, वेलोसिटी 3 सेकंड बाद. ठीक है, सोल्व करते हैं. देखो ये गाड़ी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80 मीटर पर सेकंड और रिटार्डेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है. एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव. एक्सेलरेशन क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे. क्यों, क्योंकि इसने बोला है रिटार्डेशन. अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन होता तो सेम वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे. यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव. 3 सेकंड बाद यानी t इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू 3 पे क्या पूछी है, वेलोसिटी पूछी है. ऐसा ही क्वेश्चन है. तो हम क्या करेंगे, देखो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है. कितने से बढ़ती है, जो एक्सेलरेशन गिवन होगा. 10 है तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से इंक्रीज होगी. 5 है तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी 5 से इंक्रीज होगी. लेकिन रिटार्डेशन दे रखा है, रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव में, तो इस केस में हर एक सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हर एक सेकंड में क्या होती है, डिक्रीज होती है. लेकिन अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 20 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी हर एक सेकंड में क्या होगी, डिक्रीज होगी. कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से. तो एक सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी बताओ. ये t इक्वल टू 0 पे है, t इक्वल टू 1 पे कितनी हो जाएगी 60, t इक्वल टू 2 पे कितनी हो जाएगी 40, t इक्वल टू 3 पे कितनी हो जाएगी 20. तो आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड. 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. इस तरीके से भी कर सकते हो. अब इक्वेशन से भी देख लेते हैं हमने सही किया है नहीं किया. v इक्वल टू में u प्लस 80 लगा दे. v हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू हमारे पास 80. एक्सेलरेशन क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे. इक्वेशन में तो प्लस ही आएगा क्योंकि इक्वेशन तो यही है, लेकिन जब सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन के आगे माइनस का साइन लगेगा. क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे नेगेटिव में है. इसने बोल रखा है रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में है. क्लियर है. तो -23, तो 80 माइनस में 60, तो आंसर आ गया v 20 मीटर पर सेकेंड. हमने भी तो यही फाइंड किया था. तो ठीक है, आंसर क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड. ये क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड. 4 सेकंड बाद क्या बतानी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है. 4 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट बतानी है. बताते हैं 4 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट. s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर. u की वैल्यू है 80, ये लेंगे 4 क्योंकि हमें गिवन है 4 सेकंड बाद बतानी है, माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 20, 4 इंटू 4 10 40 160. थ्री टू 0 माइनस में 160 मीटर इज द आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0. क्या बोला इसने कि टाइम बताओ कि वेलोसिटी हो जाए कार की 0 हो जाए. वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड इस तरफ जा रही थी, रिटार्डेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 60, एक सेकंड के, फिर एक सेकंड के बाद 40, फिर एक सेकंड के बाद 20, फिर एक सेकंड के बाद 0. तो कितना टाइम लगेगा 4 सेकंड. कितना टाइम लगेगा 4 सेकंड. इक्वेशन से करके देख लेते हैं. ये हमें 0 चाहिए, इसी 0 पुट करेंगे. u की वैल्यू 80 माइनस में 20 t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेकंड. आ गया आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन,